जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी के कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कन्या राशि के प्राथमिक जानकारी देता हूं। कन्या राशि के जो भी जातक हैं उनका नाम अक्षर जैसा कि आपको पता है पी से शुरू होता है, यानी कि प से। वहीं इनके राशि स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव जो व्यापार के दाता है, बुद्धि के दाता है। तो कन्या राशि के जातक पर जो है बुधदेव की विशेष कृपा रहती है, क्योंकि कन्या राशि में ही बुध उच्च के होते हैं। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो भी ग्रहों के राजकुमार जो है बुधदेव हैं, और कन्या राशि के जो राशि स्वामी हैं वो भी बुद्धि के दाता जो है बुधदेव हैं। तो बुधदेव के चलते जो है कन्या राशि के जातक मधुरभाषी होते हैं और कुशल व्यापारी भी होते हैं, यानी कारोबारी होते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि आप कारोबार कर सकते हैं और कारोबार में आपके सफल होने की 100% संभावना रहती है, क्योंकि बुधदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। तो आप करियर को लेकर भी अगर आप जागरूक है, अवेयर है कि जॉब ही करनी है तो जॉब कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में आप कारोबार बिजनेस करने की अवश्य सोचें, क्योंकि बुधदेव की विशेष कृपा कन्या राशि के जातक पर बरसती है और इसके चलते कन्या राशि के जातक कुशल व्यापारी और कुशल उद्यमी भी बनते हैं। वहीं अगर कन्या राशि के जातकों के आराध्य की बात करें तो भगवान गणेश जी हैं। आप भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र पहनना आपके लिए उत्तम होगा। शुभ दिनों में आप हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं शुभ कार्य करने के समय, तो फिर आपको अवश्य ही लाभ होगा। बात करें शुभ दिशा की तो शुभ दिशा इनके लिए दक्षिण होता है। हालांकि विवाह के लिए जो है उत्तर दिशा में विवाह होने की प्रबल संभावना रहती है कन्या राशि के जातक। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं, सामान्यतः केपी की वाणी इस प्रकार के चीजों को बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और यह रत्न जो है शुक्ल पक्ष में जो है बुधवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करें और उस समय फिर आप ज्योतिष की संसर्ग में या उनकी कृपा से या उनकी सलाह से जो है अवश्य ही रत्न धारण कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी आपको प्राथमिक दी है कन्या राशि के जातकों की। अब मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि की, जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले हम बात करेंगे स्वभाव की। तो कन्या राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। स्वभाव किधर भाग गया? है ही नहीं। कन्या राशि के जातक, जैसे मैंने आपको बताया कि बुधदेव की असीम कृपा बरसती है। बुध के चलते जो है कन्या राशि के जातक मधुरभाषी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। और इस वजह से जो है कन्या राशि के जातक जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उनमें वो बड़ी ही प्रगाढ़ता से लेते हैं, और इसके चलते ही कन्या राशि के जातक के विवाह में भी देर होती है। कई ज्योतिष जो अंक ज्योतिष हैं उनका यह मानना है कि कन्या राशि के जातक के विवाह के योग जो है 27 वर्ष के बाद ही बनते हैं। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो 27 से लेकर 32 वर्ष की आयु जो है आपके विवाह के लिए उत्तम माना जाता है। चूंकि एक बार आप अपने जीवन में स्थिर होना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं या खड़ा होने चाहती हैं, उसके पश्चात ही आप परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं। तो कन्या राशि के जातक बेहद मधुरभाषी होते हैं, बड़े शांत सुशील होते हैं, सौम्य होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। क्योंकि बुद्ध की कृपा इन पर बरसती है तो यह जो है इन बहुत ही मधुरभाषी होते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन की। जी हाँ,
तो देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को जो राशि परिवर्तन करेंगे और इस दिन जो है देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे। और जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है तो फिर जातक के विवाह के योग बनते हैं। पंचम भाव, सप्तम भाव, भाग्य भाव, नवम भाव, एकादश 11 भाव, इस भाव में जो है अगर देवगुरु बृहस्पति रहते हैं या उन पर कृपा बरसाते हैं, उनकी दृष्टि रहती है तो जातक के विवाह के योग अवश्य बनते हैं। इसके अलावा लग्न में भी गुरु का रहना भी उत्तम माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो कर्क राशि के जातक के लिए शुभ समय रहेगा ही। और जब कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे तो आपके एकादश भाव को देखेंगे और इसके चलते जो है आपके विवाह के योग बनेंगे अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो। 2 जून के बाद आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, जून महीने में और फिर जुलाई महीने में जब देवगुरु बृहस्पति की आपकी कृपा एकादश भाव पर पड़ेगी। बात करें अगर दिन की तो बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन उत्तम माना जाता है कन्या राशि के जातक के लिए। और महीने की बात मैंने आपको बताई है कि जून और जुलाई का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर के महीने में भी आपके विवाह के योग बन रहे हैं कन्या राशि के जातकों के। अब बात करते हैं दिशा की, तो कन्या राशि के जातकों के जैसे मैंने आपको बताया है कि उत्तर दिशा में विवाह के अधिक योग रहते हैं। वहीं इनके लिए शुभ दिशा जो है वो दक्षिण भी है। और वहीं जीवन साथी के भाव में जो राशि उपस्थित हो उस राशि के आधार पर भी यह गणना की जाती है कि आपकी शादी किस दिशा में हो सकती है। बात करें अगर संतान की, तो अगर प्रेम भाव में शुभ ग्रह है तो पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं, अशुभ ग्रह हो तो पुत्री प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप यह भी जानकारी केपी की वाणी से कुंडली विश्लेषण कर प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अगर करियर की, तो जीवन साथी किस प्रकार के किस क्षेत्र से होंगे, तो आपको बता दें कि बुध की जो कृपा है कन्या राशि के जातकों पर अधिक रहती है। तो आपकी शादी किसी ऐसे जातक से होगी जो बहुत सुलझा हुआ होगा, शांत स्वभाव का हुआ, दिखने में आकर्षक होंगे और उनकी आंखों में एक विशेष चमक होगी। आपके जीवन साथी बहुत ही केयरिंग होंगे स्वभाव के और आपके परिवार के साथ लेकर चलने वाले होंगे। जहां तक करियर की बात है तो आपका पार्टनर या तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा होगा या सेवा क्षेत्र से जुड़ा होगा, बैंकिंग या फाइनेंस क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड जैसे कि डिजाइनिंग या मार्केटिंग में भी ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। तो सेवा क्षेत्र हुआ, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग और क्रिएटिव डिजाइनिंग, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में जो है आपके जीवन साथी के होने के प्रबल योग है। अब बात करते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। तो कन्या राशि के जातक जैसा मैंने आपको बताया धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बुधदेव की इन पर विशेष कृपा रहती है और बुद्धि इनमें उच्च के होते हैं। तो इसकी संभावना अधिक रहती है कन्या राशि के जातक के अरेंज मैरिज ही होती है। वहीं अगर प्रेम प्रसंग में भी रहते हैं तो माता पिता की सहमति के बाद लव कम अरेंज विवाह करने के लिए ही जो है ये जाने जाते हैं। तो कन्या राशि के जातक के अरेंज मैरिज होने की प्रबल संभावना है और इनके विवाह के योग जो है वो जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर महीने में प्रबल है। बात करते हैं आपकी आयु और उनकी आयु में कितना अंतर हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताता हूं कि अगर विवाह भाव में कोई अशुभ ग्रह है तो जातक जो है, जातक के जीवन साथी या जीवन संगनी जो है वो हम उम्र हो सकते हैं। वहीं अगर आप लड़की हैं तो आपके हम उम्र से वो 2 से 5 साल का बड़ा हो सकता है। अगर शनिदेव की कृपा रही उस विवाह भाव में, शनिदेव उपस्थित रहे तो 3 से 5 साल का हो सकता है। अगर राहु रहा तो उससे भी जो है जीवन साथी के उम्र में बड़े होने के, केतु रहा तो भी उनके उम्र में बड़े होने की संभावना, चंद्रमा, शुक्र आदि ग्रहों के रहने पर जो है जीवन साथी जो है वो हम उम्र होते हैं। अब बात करते हैं कि रंग आपके लिए कौन सा शुभ होता है और किस रंग के जो है आप कपड़े पहने। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हरे रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए उत्तम होता है, तो हरे रंग का वस्त्र आप अवश्य धारण करें। शुभ रत्न की बात बताया है तो शुभ रत्न जो है आपके लिए पन्ना है, पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। आइए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं, इन उपायों को करना है आपने और इन उपायों को करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो है लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं और सुखों के कारक शुक्रदेव जो है वो लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से जो है शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करने से, भगवान गणेश जी की पूजा करने से जो है सुखों के कारक जो है
शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं। तो आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है गंगा जल में जो है दुर्वा या पान के पत्ते मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करना है, अगर आप लड़के हैं तो। वहीं अगर आप लड़कियां हैं तो गुरुवार के दिन जो है पीले वस्त्र धारण करें, गुरुवार का व्रत रखें हुए। बुधवार के दिन जो है भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें और उन्हें मोदक पूजा के समय अर्पित अवश्य ही करें, तो इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही अपने कमरे में यानी शयन कक्ष में जो है राधा कृष्ण जी की तस्वीर अवश्य लगाए। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना उत्तम होगा। वहीं विद्या का दान अवश्य करें। विद्या के दान करने से जो देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरसती है और कुंडली में गुरु मजबूत होता है। तो जब कभी समय मिले तो आप बच्चों में विद्या का दान अवश्य करें। स्टेशनरी की चीजों का दान कर सकते हैं। अगर आसपास में बच्चे हो तो उन्हें निःशुल्क आप शिक्षा अवश्य दें, इससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको अपनाते हैं, आप मानते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर लें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। आप जहां रहें मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।